तो 30 के बी के बाद ध्यान रखना सब, ये जो बीच का क्वेश्चन दिया है 31 का ए 31 का बी, सब मतलब ऐसे जांचने के लिए दिया, एग्जाम पर्पस क्वेश्चन नहीं होता है, फुल फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं होता वो। 33 के ए नंबर पर जाएंगे के बाद 33 के ए नंबर में क्या पूछा है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग लेजर और बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो बनाएंगे जिसमें पूछा तो बहुत कम ही चीज़ है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें पूछा है कि ऊपर की व्यवस्था के कारगर बनाने के लिए रोजनामचा प्रविष्ट कीजिए और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, ठीक है। तो जनरल एंट्री तो पहले ही हम लोग पर सीखे हैं, हम लोग लेजर की तरफ बढ़े हैं तो लेजर की काम करेंगे आज। तो इसमें 33 के ए में जो लेजर दिया है बनाने के लिए उसका एडजस्टमेंट सबसे पहले निकालेंगे। एडजस्टमेंट में स्पष्ट रूप से दिया है कि स्टॉक प्लांट मशीन पर 5% कम करना, डेप्टर पर 10% संचय करना और भवन पर 10% ह्रास दिखाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्पष्ट रूप से इसमें स्टॉक प्लांट मशीन पर 5% के दर से कटौती करना है। तो देखिए इसका एक और तरीका, अगर आप चाहते कि जी और कर दे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को टिक लगा लीजिए। जो सवाल है सवाल के अंदर टिक लगा लीजिए, स्टॉक पर लगा लीजिए, प्लांट पर लगा लीजिए, उसके आगे भी दिया हुआ है स्टॉक प्लांट पर टिक लगाइए, डेप्टर पर टिक लगाइए और भवन पर टिक लगाइए। सीधी सी बात है कि चारों पर टिक लग रहा है, ठीक है। अब इसमें 5% जो कम करना है स्टॉक और प्लांट पर, तो स्टॉक का 5% निकालिएगा, पैसा में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा में आ रहा है तो आंसर इसका भी देख लेंगे। स्टॉक उसके बाद दिया हुआ है इस पर प्लांट पर 17,500 का भी 5%। फिर उसके बाद
डेप्टर और भवन पर दोनों पर 10% दिया है, तो बिल्डिंग पर 10% दिया है तो 2500 हो जाएगा, और डेप्टर पे भी 10% दिया है। ठीक, आंसर भी संयोग से पॉइंटम उठाया है। ठीक है, देखिए एक कोई जरूरी नहीं, कभी तो मान लीजिए आंसर है तो आप देख रहे हैं, आप चाहे तो इसको अप्रॉक्स में ले सकते हैं। ठीक है, या तो 42 कर दीजिए, नहीं तो 43 कर दीजिए। 50 पैसा के हेर फेर में हिसाब को गलत नहीं माना जाता है। संयोग से इस साइड में कोई कम नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। नियम कहता है कि जो ज्यादा होगा वही दोनों लिखना है, तो इसको जोड़े हैं, पॉइंटम रखकर अब काम कर रहे हैं। आप लोग चाहिएगा तो हटा दीजिएगा। तो पूरा अमाउंट इधर कम हो गया, इस कम को पुराने पार्टनर के बीच में बंटवारा कर देंगे, जो पुराना पार्टनर उषा और आशा है। ठीक है, राम और श्याम है। इसको बांटने आ जाएगा, रेशियो दिया हुआ है 2/3, एक का हो गया, दूसरे का 1/3 दिया हुआ। ठीक है हम लोग का। क्लियर है। ये बांटने के बाद आज पूरा फुल एक बना देते हैं, क्योंकि छठ से पहले जो बंद करेंगे उसके बाद खोलेंगे तो नया चैप्टर लेके आ जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर आपका पार्टनर का लेजर बनेगा, पार्टनर उषा और क्या है, राम और श्याम। तो कल ही बताए थे कि अगर आप पार्टनर का बनाते तो सबसे पहले पार्टनर का पूंजी लाना पड़ता है। तो पार्टनर का पूंजी जब भी आएगा तो बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, और उसमें दिया हुआ होगा, एक का 40,000 है, एक का 35,000 है, दिया है तो 40,000 और 35,000। ठीक है, कितना कितना दिया है, 10,000 और राम और श्याम, राम और श्याम बाई बैलेंस बीडी। एक का 15,000 है और दूसरा का 10,000 है। उसके बाद ध्यान रखना है कि अगर उसमें बांटने वाला कोनो आइटम है, बांटने वाला 3 तरह का आइटम मिलता है, अभी 3 मिल रहा है। ज्यादा दिन पढ़ा जाता तो 7-8 को बांटने वाला मिलता है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से हम 3 बता रहे हैं, क्योंकि ये यही सब पूछता रहता है। जनरल मिला रहता या उसी साइड में पीएल मिला रहता तो दोनों उठा के लाते, दोनों को वोल्ट रेशियो पर डिवाइड कर देते। ठीक है, नहीं है नहीं लाएंगे। अब हम इसमें बांटने वाला कोई नहीं दिया है, अब बांटने वाला नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आएंगे। जब बैलेंस शीट में आइटम खत्म हो जाए, संयोग से एक आया है, कभी जनरल रिजर्व मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, वर्क कंपोजिट फंड मिलता है, बहुत सब कुछ मिलता है, लेकिन आप लोगों को सिलेबस टाइम तो भी कम बचा, हम लोग करें क्या, तो इसमें आएंगे, इसमें से लाएंगे। ये हानि हुआ है, ये हानि हुआ है, हानि पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? हानि अगर हो तो आपके अब कैपिटल जो होता है वो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कैपिटल क्या होगा? हम बताए थे कि कैपिटल बढ़ने वाला आइटम इधर लिखा जाता है और कैपिटल घटने वाला आइटम किधर लिखा जाएगा? इधर लाएंगे।
ऐसा हूं देखिए तिरछा आ रहा है, वो भी नियम काम कर रहा है और कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है। रिवैल्यूएशन, अब पॉइंट में रखने से जोड़ बहुत टफ हो जाएगा इसका, इसलिए तुम एग्जाम के टाइम में पॉइंट नहीं लेके चलना, इसको सीधे 43 या 42 नहीं तो 43 कर देता, ठीक है, तब पॉइंट उड़ जाता। अभी लेके चल रहे तो जोड़ों में तो पॉइंट आएगा, सब जगह पॉइंट आएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तब पहले स्टेप याद रखो, पहले बैलेंस शीट था तो बैलेंस शीट में गए, उसके बाद आपने ये बनाया तो इसमें गए, इसके बाद नया पार्टनर आएगा तो उसने गुडविल लेकर आया है कि नहीं, अगर आया है तो हम लोग का पूंजी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो किधर लिखाएगा, इधर लिखाएगा। तो ये चेक कर लेना है कि नया पार्टनर जो आया है वो गुडविल लाया है कि नहीं। देखते लीजिए गुडविल लाया है, 3000 ख्याति के रूप में लाना पड़ा, वही दिया है, 3000 ख्याति के रूप में लाना पड़ा। तो 3000 को किस रेशियो में बांटेंगे, बोलिएगा सेक्रीफाइस, बोलिएगा सेक्रीफाइस। देखिए सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब यही होता है, जो ओल्ड रेशियो है, नॉर्मल सवाल है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर होता है, इसलिए 3000 को बांटिएगा तो 2000 और 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद पढ़ लीजिएगा गुडविल निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं, तो स्पष्ट रूप से इन नंबर पॉइंट में कहा है, ये क्वेश्चन दूसरे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ख्याति की रकम पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी, ठीक है। ये बांटने का एंट्री हो गया, जब नया पार्टनर आया तो 3000 गुडविल की राशि लाया है तो हम लोग का हिस्सा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अब निकाल रहे हैं, उस पैसा को निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं तो हम लोग का पैसा पूंजी जो है पहले जो था उसकी अपेक्षा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। वो किधर लिखाएगा, उधर लिखाएगा, तो लिखाएगा बैंक, ठीक है, 2000 और 1000, क्लियर। और कुछ नहीं है, जोड़ चेत कीजिएगा तो यही आपको इधरे कम आएगा, नहीं इधरे कम आएगा, ये ऑटोमेटिक 11000 हो गया, 11000 इधर भी लिखिए। पॉइंट एक बार ले लिए तो पॉइंट बड़ी, इसका मतलब हर जगह प्रभाव करेगा, इसलिए पॉइंट नहीं लेकर चलेंगे तो बेहतर होगा। ये 17000 हो गया, कोई बनाया भी है, अगर बनाया तो मिला लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद किसका लेजर बनेगा, बैंक का। प्रयास करें कि जब भी आप लोग इस चीज को तैयार कीजिए, कभी भी एग्जाम के कॉपी में जाए यहाँ तो 1 2 3 लगातार बनेगा तो ज्यादा सुविधा हो जाता है, ठीक है। इसका चूंकि एक दूसरे से कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ रहता है। ये जब बनाया जाता है बैंक का लेजर, तो बैंक का लेजर बनाया जाता है तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाया जाता है। जिसका भी लेजर बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैश या बैंक दिया होगा, कैश इन हैंड 600 रुपया दिया है, तो वही चीज है, तो वो इधर उठ के आएगा बैलेंस बीडी के नाम से। अगर किसी तरह से आपके पास पैसा बढ़ रहा है तो उसको इधर लिखा जाता है, मतलब समझ लीजिए कि गाला में पैसा या बैंक में पैसा, दोनों आपका ही पैसा है। दोनों पैसा में से, दोनों रकम में से किसी प्रकार से बढ़ोतरी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, इधर लिखेंगे। किसी कारण से अमाउंट आपका मतलब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इधर लिखा जाता है। क्लियर, याद रहेगा।
तो जैसे हमसे हमारे पास 2 पार्टनर पहले से हम लोग राम और श्याम हैं, तो संयोग से 600 रुपया हम लोग के पास था, अभी तो कुछ हुआ नहीं। बढ़ने का एक ही कारण, नया पार्टनर आया। नया पार्टनर पूंजी लेके आएगा तो पूंजी अब इन कैसे होगा और गुडविल कैसे होगा, तो दोनों के यहाँ पर जनाएंगे। दोनों के जनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नया पार्टनर का नाम क्या है, मोहन है, तो लिखेंगे मोहन्स कैपिटल। रीजन लिखेंगे मोहन्स कैपिटल। मोहन कैपिटल पूंजी लेके आ रहा है 7500, देख लीजिएगा एक बार, 7500 है, और प्लस गुडविल लेके आ रहा है 3000, तो गुडविल के नाम से लिखेंगे। ये दोनों देखिए, आप फिजिकली रूप से सोचिएगा तो मोहन जो आया है ना, वो 10,500 रुपये लेके आया है, आपको 10,500 रुपया दिया, आपका 10,500 रुपया बढ़ गया। रीजन बताया कि इसमें 7500 कैपिटल है, 3000 गुडविल आप लोग रख लीजिएगा। कैसे है दोनों, कैसे है, तो ये अक्सर 99 मतलब 100% क्वेश्चन में ये तो मिलेगा ही बैलेंस फिगर, और ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, और दोनों आएगा तो पैसा हम लोग का बढ़ेगा। अब रहा है कि किस कारण से आपका पैसा घट सकता है, तो गुडविल निकालेंगे, उसी कारण से घट सकता है। जिस सवाल में गुडविल नहीं निकालेंगे उसमें बन गया, जोड़ देंगे। आज जिसमें गुडविल निकालेंगे फिर उसका चर्चा किधर करेंगे, तब इधर करेंगे। तो गुडविल निकाला है राम और गुडविल निकाला है श्याम, दोनों पैसा निकाला है। गुडविल कहने के लिए निकाला क्या है, इसमें से एक्चुअल पैसा निकाला है। तो 2000 और 1000 निकाला है। यहाँ देखिए बैंक के ना निकाला है, अच्छा बैंक ऐसे तिरछा चला गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जो फिगर आएगा इधरे फिगर आएगा, बैलेंस शीट यहां जना दीजिएगा, ठीक है। जैसे 11,100, $81,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए समय ज्यादा नहीं लगता, बस सीखिएगा, नहीं तो समय तो लगेगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले कोई भी बैलेंस शीट पार्टनरशिप, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का, डेट का हो, 4 चैप्टर भी कनेक्शन है। चैप्टर में जो ऑप्शन मार के घूम रहा हूँ, अब आज से लेकर उसको एग्जाम तक कुछ बुझाने नहीं जा रहा है। गलती से कोई वीडियो देख रहा है तो ठीक है, नहीं देख रहा है तो और नहीं बुझाएगा सब, क्योंकि सब कनेक्शन चैप्टर से है। और हम कह रहे हैं कि हम फेस्टिवल मनाएंगे स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे चलिए, एक सर्विस जो अभी के डेट में जितने सर्विस में लोग हैं, बैंक के सर्विस में हो, पुलिस लाइन, किसका छुट्टी मिला है, कहाँ छुट्टी मिला है। अभी सेंट्रल में एग्जाम हो रहा है, हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 4, 4:30, 5 बज रहा है, सब परीक्षा हो तो उसके बाद सरिया बरिया के फिर आया जा रहा है। आज भी परीक्षा है, बात समझ लो। तो ये हम लोग अपने मन में जो छुट्टी मना लेते हैं कि ये पर्व है, वो पर्व है, आपके घर में आपका कुछ नहीं है, आप लब रही के छुट्टी अपने से मना रहे हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल दिया होगा सर छुट्टी कर दिए हैं, गार्जियन सोच रहा है कि छुट्टी सर लोग करिए देते हैं, नहीं आ रहे। उसके आड़ में देखिए, ये सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन अंत में इसका सजा आप ही को भुगतना होगा, आप ही को भुगतना होगा, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। आज से 5 साल 7 साल के बाद आपका अपना एक जीवन होगा, और उस जीवन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, 100% पैसा चाहिए। और पैसा कम से भी जीवन चलता है और पैसा ज्यादा से भी जीवन चलता है, लेकिन संतुष्ट लाइफ, सर्टिफाइड लाइफ जीने के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए, ऐसा ना। इसलिए ये उम्र में लगता है कि चलो हम लोग ऐसे छुट्टी मार लेते, बहाना कर लेते। हम आए हैं किस तरह आए, मेरा चाबी गुम हो गया था, 10 मिनट में हम चाबी के लिए पूरे बेचैन हुए, लेकिन चाबी गलत जगह रखा गया था, फिर भी हम कितना स्पीड में आए, क्योंकि बच्चे को बुलाए, नहीं आएंगे तो फेस्टिवल के टाइम में सोचेगा सर बुला के नहीं आ रहे, ये भी तो दिमाग में आ जाता है। लेकिन देखिए एक चीज होता है कि अपने अंदर अगर जुनून हो ना, तो सब कुछ सपोर्ट गॉड करते हैं। अंत में चाबी टाइम से पहले मिल गया, पहुंच गए। आखिर 10 मिनट हैरान हुए, वही जगह बात था, लेकिन किताब से तो पा गया था। बेचैनी था कि चाबी नहीं मिला, खोज रहे, तेरे जगह खोजे, लेकिन फिर अंत में वहीं पे मिला जहां पहले रखे। तो ये होता है जुनून। हमको पढ़ाना था, आना था, मिल गया। आपको भी, आपके भी मन में होगा लाइफ में कि हमको पढ़ना है, ये करना है, तो पहले पढ़िए ना, करने का रास्ता तो गॉड अपने पहुंचा देते हैं। आए समझ में बात में। अब पहले ही सब चकमा दे रहे हैं अपने को, गार्जियन को, अभिभावक को, तो कोई फायदा नहीं। वो चकमा के रास्ता में बाद में चकमा खाते रहिएगा जिंदगी भर।
आई समझ बात ना। अभी के डेट में चले जाओ मार्केट में, बुरा मत माना, हो सकता है तुम भी होगा, मार्केटिंग जो हो रहा है मार्केट में जितने भीड़ है उसमें एक भी ऐसा लोग को तू बता सकता है जो गवर्नमेंट सर्विस में मार्केट कर रहा हो? नहीं कर रहा है। उसके पास पैसा है, सालों भर फेस्टिवल है भाई, अंधेरा खरीद कर रख लिया हैगा, देखिए अभी भीड़ है, मार्केट चल रहा है। तो एक ध्यान रखना कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ आपके पास है। हर महीना दीपावली, हर महीना छठ है, और आपसे हमसे बेहतर ढंग से मना लेते हैं। ऐसा ना किसी को उनके पास पैसा है, सब कुछ महंगा सस्ता कहीं से खरीदवा के मंगा लेंगे। आप बात समझ में आ रहा नो? आवाज सफा नहीं जा रहा है, बैटरी निकल दो। डोर खोलिए, ऊपर वाला डोर, और खोलिए, और खींचिए, देखिए तो बैटरी है। प्लास्टिक फाड़ के दीजिए, क्या फाड़ के, प्लास्टिक फाड़िए उसका। आवाज नहीं रहा है? तो वही चीज आप लोगों को हम स्टूडेंट लाइफ में समझाने चाहते हैं कि देखिए हम लोग भले अपने लाइफ को छोटे छोटे फंक्शन पर, फेस्टिवल पर, शादी ब्याह पर जो टाइम को स्पॉइल कर रहे हैं ना, वह आप लग रहा है कि टेम्पोररी एंजॉयमेंट आपको मिल रहा है, परमानेंट एंजॉयमेंट नहीं है। परमानेंट एंजॉयमेंट नहीं है तो हम क्यों नहीं परमानेंट के फेर में पड़े? परमानेंट के फेर में क्यों नहीं पड़े? बात समझे ना? परमानेंट के फेर में पड़िए ना। टेम्पोररी से जीवन नहीं चलता है। ऐसा हो सकता है कि आपके देह पर 5,000 का कपड़ा रहता हो, ब्रांडेड घड़ी हो, ब्रांडेड हो, लेकिन आप खोखला हैं, वो किसी का दिया हुआ चीज है। तो गार्जियन दे रहा है इसलिए कि भाई आप लोग अपने सिर पैर पर खड़ा होकर 2-3 साल मौका दे रहे हैं, 4 साल मौका दीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए, अपना जीवन जिए। नहीं, एक दिन ऐसा सिस्टम आएगा कि आपको भी अपने बच्चे को देना पड़ेगा, आपको भी खर्च करना होगा, आपको भी जीवन चलाना होगा। लेकिन उस दिन किसी का दिया हुआ पैसा आपके पास नहीं आएगा, आपके कमाए हुआ पैसा आपके पास काम आएगा। और वही होता है कमाने का अर्निंग पॉइंट आपका कितना स्ट्रांग है। ऐसा कितना स्ट्रांग है, बात समझ रहे हैं ना? चले जाओ, रसगोल की दुकान है, बहुत सारा दुकान है, अभी वस्त्रोक है, सब साड़ी का दुकान में चले जाओ। गलती से अगर चले जाके देख लो तो वहाँ भीड़ है, लेकिन वहीं चले जाओ श्रीमान श्रीमती में, नहीं भीड़ है, क्योंकि वहाँ मिनिमम 8,000 से कम का साड़ी है ही नहीं उसके पास। तो इसके परचेजिंग पावर के लिए कौन जाएंगे? जो उस तरह के लोग होंगे, उस तरह के लोग कम होते हैं, तो वहाँ कम भीड़ है। वहाँ 8,000 से कम का साड़ी ही नहीं है, 50,000 तक की साड़ी है, 1-1 लाख तक की साड़ी है। तो वहाँ जाइएगा तो 1-2-3 आदमी मिल रहा है और आपका रिस्पेक्ट। यहाँ जाइए तो धक्का मुक्की खाई झगड़ा हो जा रहा है कि नहीं है? तो वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन वही जो लोग जा रहे हैं जो अच्छे इनकम वाले हैं। ऐसे मन में हम लोग को फर्क होता है कि भाई महंगा सस्ता में क्या होता है? नहीं, आप महंगा सस्ता मोबाइल में फर्क होता है कि नहीं होता है? सब कुछ में फर्क होता है। आई सन, सब कुछ में फर्क होता है। इसलिए तुम लोग स्टूडेंट लाइफ में देखो, हमारा दायित्व है कि तुम लोग पढ़ो। हम बहुत अभी के डेट में बहुत टफ वर्क में पढ़ा रहे हैं। एग्जाम स्कूल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन हम ही वहाँ के हैं, बहुत सारा काम आ गया है अभी ऐसा, लेकिन फिर भी क्लास चला रहे हैं। यही क्लास ऐसे ही कोरोना काल में 6 महीना बंद कर दिया गया, 1.5 से 2 महीने एग्जाम का बचा है, पढ़ा ले। अब पढ़ने वाला ही नहीं आएगा तो इसी तरह मनोबल और टीचर लोग का गिर रहा है कि छुट्टी कर दे रहा है। बहुत सारे शिक्षक बोला सर लड़का नहीं आ रहा, छुट्टी कर दे। सही बात है, लड़का नहीं आ रहा, छुट्टी कर दिया जाएगा। हम लोग तो आज आराम से जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग के साथ क्या होगा? तो तुम लोग खुद चाह रहे कि हम पर अन्याय हो, अत्याचार हो, नहीं पढ़ाए लो सर लो, बस यही बात है, यही दिक्कत है। देखो स्टूडेंट की संख्या देखो, आज नहान खान क्या है भाई इसमें? कोई साल भर में नहा रहा है,
कोई साल भर के बाद खाना खा रहा है, कोई स्पेशल खाना है, वही है। घर में डेली दाल भात सब्जी बनता है, दाल भात भुजिया पकौड़ी बन जाएगा, 4 गो आइटम बढ़ जाएगा, बस कुछ है उसमें। अगर हमारे अंदर जुनून हो तब भी पढ़ेंगे। हम एक ही बात बता दें कि अपने अंदर ये मानो कि हम दिल्ली में हैं, पटना में हैं। जैसे दिल्ली पटना के स्टूडेंट क्या है, लॉकडाउन के बाद भी चला गया, फिर अब वो जाकर अपना पढ़ाई चालू कर लिया। क्यों घर पर रह रहा है, समझ रहा है घर पर रहकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, चला गया सेल्फ पावर से पढ़ रहा, ऑनलाइन क्लास से सहारा ले रहा है। सारा कोचिंग तो ऑनलाइन ही एक्टिव हो गया दिल्ली वाला, कोई ऑफलाइन चला ही नहीं रहा है। तो वो सब पढ़ रहे हैं। वो सब लोग क्या करेंगे ना कि एक कोरोना काल का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। अब कोई भी वैकेंसी आता है तो ट्रैक कर सकते हैं। आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन खुलेगा, ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा, जाएंगे करेंगे, उनकी दिन प्रतिदिन की पढ़ाई जो पढ़े वो भी समाप्त हो रहा है और पढ़ने से मन भी भाग रहा है। ऐसा ना इस साल सबसे ज्यादा बेरोजगार की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि जो बच्चे 3 बार 4 बार IAS क्वालिफाई पीटी तक पहुंचाए थे, वो लोग किसी कारण से लॉकडाउन में घर भाग आए, 6 महीने ब्रेक हो गया, घर पर दाल चावल सब्जी मिल रहा है, आराम से सो रहा है, क्या जाएंगे, छोड़ हटाओ, भीड़ भाड़ की दुनिया से हटने लगा। इस तरह बहुत सारे युवा जो था लास्ट टाइम में था, संघर्ष कर रहा था, हो भी सकता था, नहीं भी हो रहा था, लेकिन अब तो 6 महीने उसको बैठा दिया। 6 महीना बैठने के बाद क्या होता है, मानसिकता चेंज हो जाता है। ऐसे मानसिक रूप से आप ही बाहर डेरा लेकर रहते हैं और स्कूल आ जाते हैं अपने घर पर, तो तब छोड़ो कथी 2 महीने के लिए जाएंगे। देखिए उसका असर आपका पढ़ाई पर पड़ा है। इसलिए पढ़ाई पर जो असर पड़ा है, और आने वाला समय में दिल्ली में लॉकडाउन के स्टार्टअप कल परसों से होने जा रहा है। ऐसा ना कल परसों वहां फिर करेगा, यहाँ भी नहीं मानेगा, छठ मनाने नहीं दे रहा, जबरदस्ती नहीं आप लोग घाट पर जा रहे हैं। छठ का गाइडलाइन जारी कर दिया, कल SP का मीटिंग वक्त नहीं करने लगे, मजबूरी है सरकार के साथ। कोरोना उधर बढ़ रहा है, इलेक्शन था, वो अपना काम था निकाल दिया, लेकिन बढ़ा, बीमारी तो बढ़ा है, रहा बढ़ा घटा बढ़ा घटा। पढ़ना हो तो अब व्यवस्था सब कुछ सब जगह मिल जा रहा है। नहीं पढ़ना हो पूरा 12 महीना खुला रहेगा, उसमें भी बच्चा पढ़ के फेल नहीं होता है, फेल होता है। ऐसा इसलिए आप अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए कि हमको पढ़ना है, तभी कोई सिखा सकता है। आपको खाना है, आज हमको अच्छा खाना खाना है, स्पेशल खाना बनाना है, तो ऐसे ही थोड़े कुकर में आकर डबक जाता है, उसके लिए सामान खरीद के लाना पड़ता है पहले ना, एक एक सामान इकट्ठा। एक पिकनिक तुम मनाने जाते हो तो पिकनिक में क्या करते हो, घूमना और खाना पीना, और खाना बनाने के उद्देश्य से पिकनिक जा रहे हो तो सारे सामान पहले अपने शहर से व्यवस्था करके लेके जाते नहीं जाते हो, तब वहां खाना खराब या अच्छा बने, बात की बात है। पहले सामान तो हो जाना चाहिए, और सामान हो तो निश्चित रूप से खाना अच्छा ही बन जाता है। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले पढ़िए। तो पहले आप पढ़ाई लेकर अपने दिमाग में स्टडी रखिएगा, नॉलेज रखिएगा, तभी कुछ कर पाइएगा। लवरई के फिल्म बनाने से नहीं होगा कि हमें ये CA बनने चल जाएंगे, ये बनने चल जाएंगे, नहीं, उसके लिए जुनून होना चाहिए, पढ़ना पड़ता है। लवरई का फिगर बनाना तो टाल, इसमें आधा होगा, बाहर इंटरव्यू करा दिया, सब एक बड़का बड़का बात बोलेगा कि हम फलाना चीज बनेंगे, लेकिन उसके लिए कितना लायक है, कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। बात समझ रहे ना? तो सब आप लोग को ये चल रहा है, गार्जियन भेज रहा है, पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसमें से 2 साल के बाद बहुत बड़ा का शादी भी हो जाएगा, क्लियर बता दो लड़का लोग के। 3-4 साल के बाद मुलाकात होगा, इस तरह की मुलाकात नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है, इसलिए पैसा भी इंपॉर्टेंट हो तो सिस्टम से इंपॉर्टेंट हो, अच्छे ढंग का पोजीशन पर कमा रहे हैं तब इंपॉर्टेंट। ऐसे तो स्कोर हो रहे हैं तो ब्लैको करके सामान कमा लेता है सब, लेकिन उस सब का स्टैंडर्ड गिनती नहीं होती है, वो सब स्टैंडर्ड में नहीं आता है। चलिए हम लोग बैलेंस शीट पर चलते हैं। कोई भी बैलेंस शीट किसी का भी तैयार करना हो तो उनको हम पुराने बैलेंस शीट को जाएंगे। पुराने बैलेंस में सबसे पहले दिया है कैपिटल, क्या दिया है, कैपिटल दिया है राम का, और क्या दिया है, श्याम का। करिए कोई बात नहीं है, ये 2 पार्टनर पहले से था, अब नया पार्टनर को उठा के लाएंगे। नया पार्टनर कौन है, मोहन। क्योंकि नया बैलेंस शीट में नया पार्टनर जब तक नहीं दिखेगा, नहीं लिखाएगा, तब तक वो अपने को मानेगा नहीं कि हम पार्टनर हैं, इसलिए उसको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर मोहन, तो इस राम का और श्याम का, पुराने का नहीं लाएंगे। जो CD आया है, ये CD थोड़ा सा टेढ़ा आया था, वही CD ले जाएंगे। तो CD इसका है, देख लीजिएगा, ठीक है, इसका है ठीक है, 2 CD हो गया। और मोहन का कितना है, नया जो नया लेकर आया 7500 लेके आया, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा।
अब उसमें फिर देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिया है 32,950। क्लियर? तो 32,950 जो है इसमें ना घटाए हैं ना बढ़ाए हैं, क्योंकि इसके दाम में किसी प्रकार का रिवैल्यूएट नहीं हुआ है, किसी तरह का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। अच्छा, अगर इधर जनरल रिजर्व रहता तो क्या इसमें लिखते कि नहीं लिखते? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बटा चुका है। पीएल मिलता, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हो पीएल हो, ये ऑलरेडी इसमें बटा जाता है, इसलिए नया बैलेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संयोग से वो चीज इसमें है ही नहीं, इसका इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। अब इधर आ जाते हैं, साइड बदलते हैं। साइड बदली का सबसे पहले बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पे 25,000 है, और इसमें 10% हरास हुआ है, तो 22,500 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में चले जाओ, 17,500 है, देख लेंगे एक बार आप लोग भी। और उसमें हरास कितना हुआ है? 875 हो जाएगा। जो कम हो रहा है कम करना, जो बढ़ रहा है बढ़ा देंगे। लेकिन संयोग से किसी भी संपत्ति का दाम नहीं बढ़ा है, सबका घटा है, तो सब घटाएंगे। स्टॉक का मूल्य है 10,850 माइनस, यही पॉइंट वाला था ना, तो अब यहाँ वहां पॉइंट लिए तो यहाँ भी पॉइंट लिएगा, तब आंसर मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद दिया है सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर दिया है, खाली डेप्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 है, अब माइनस 400, जो हम घट जरा मौखिक घटा रहे हैं, एक कैलकुलेटर से आप लोग घटा लीजिएगा। ठीक है। कैश एट बैंक लास्ट में दिया, कोई बात नहीं है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का अमाउंट कहां से लाइएगा? ये सीडी लाइएगा 8100। ठीक है, 8100 लिख देंगे। अब दोनों साइड जोड़िएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 3 दिन से यही चीज समझाया जा रहा है। दीपावली से खुला हुआ, तीसरा दिन आप लोग है, सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चला रहे थे। अगर आप रेगुलर क्लास किए हैं, देखिए अभी के डेट में अगर नहीं भी रेगुलर है ना, किसी कारण से हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इन द रेयर केस है, दुकान है, दुकान पर भीड़ है, जाना है, कुछ भी तो ऐसे ही पवाना है, तो उसके लिए कोनो नियम नहीं काम करेगा, उसके लिए छोड़ दो। लेकिन अगर बहुत बड़ा अर्जेंट है कि नहीं, घर पर मम्मी अकेले हैं, खाना नहीं बना, तो वो रुक रहा है। ठीक है, ऐसा बात है। लड़का है, किसी का दुकान है, किसी का लग रहा है कि व्यापार है, उसमें जाना है, तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चाहेगा तो पढ़ सकता है। पहले तो टेक्निकली नहीं था हम लोग, अब तो सब कुछ हो चुका है। अब तो सब कुछ हो गया, सारे वीडियो अपलोड हो जा रहा है, रात 8 साढ़े 8 में लोड कर दिया गया। कभी ना कभी मतलब दिन भर में किसी न किसी तरह करिए दिया जाएगा। उसको चाहेंगे तो वहां से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे अंदर ये पढ़ने का मन होगा तभी किसी तरह से मेंशन होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो हम ज्यादा आज क्वेश्चन होमवर्क में बढ़ाएंगे। 33 के ए के बाद आप लोग इसको बाद में छापिएगा। 33 के बी, 33 के बी और 34 के ए दोनों पढ़ लीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो समझा देंगे, तब इसको उतारिएगा। ठीक है, कल चाहे जो मन करे, टाइम तो दोनों में जैसे करना मन।